अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और शो का नाम आपका जाना पहचाना और अब तक आपका फेवरेट तो बन ही चुका होगा। जी बिल्कुल, मैं इसी शो की बात कर रहा हूं। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। जीत की जंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्पेशल शो जो अपना कराची एफएम 107 ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पे यूजुअली आपको दो आवाजें साथ में नजर आती हैं, सुनाई देती हैं बल्कि, जो कि एक मेरी होती है। मेरा नाम है जरार मेहदी और मेरे साथ होती हैं मेरी को होस्ट एन जहरा। लेकिन आज एन जरा लीव पे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो आज शो पे नहीं आऊंगी, आप खुद ही कंडक्ट कीजिए। तो हम आ चुके हैं आपके साथ ये क्रिकेट की बात करने, दीवानगी की बात करने, मस्तानगी की बात करने और कुछ अहवाल बताने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको जरा हम पॉइंट्स टेबल की तरफ ले चलें। चैंपियंस ट्रॉफी का जो अब तक का पॉइंट्स टेबल सजा है उसमें कुछ हुआ यूं है कि ग्रुप ए में है 4 टीमें, न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इसी हिसाब से उनका जो समझे पॉइंट्स टेबल है वो सजा हुआ है कि न्यूजीलैंड के पास 4 पॉइंट्स हैं, इंडिया के पास 4 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के पास कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वो दोनों मैच हारा है, और अनफॉर्चुनेटली द होस्ट नेशन हमारी कौम पाकिस्तान के पास भी कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि हम भी अपने 2 मैचेस हार चुके हैं। अच्छा, अब नेट रन रेट के हिसाब से देखें तो इस वक्त न्यूजीलैंड इस ग्रुप को लीड कर रहा है, +0.863 का उनका नेट रन रेट है, जबकि इंडिया दूसरे नंबर पर है +0.647 के रन रेट के साथ, नेट रन रेट के साथ। जबकि पाकिस्तान आ जाता है बिल्कुल बॉटम में, -1.087 का रन रेट है, बांग्लादेश से भी नीचे। तो बांग्लादेश तो तीसरे पे हो गया इस ग्रुप में। इसके अलावा अगर हम ग्रुप बी की तरफ बढ़े तो जी ग्रुप बी ग्रुप ऑफ डेथ कहला रहा है। कुछ वजह यह है कि 3 ऐसी टीमें हैं जो तीनों ही बड़ी फाइटर टीमें हैं। चौथी टीम भी अफगानिस्तान भी, उसको ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो फाइटर टीम है एक, और कुछ नहीं पता चल रहा कि इस ग्रुप का क्या होगा, कौन सा मैच इस ग्रुप की तकदीर फाइनल कर दे। लेकिन अब तक जो सिचुएशन है उसमें साउथ अफ्रीका अपने +2.140, जी बिल्कुल +2.140 के नेट रन रेट से इस ग्रुप को लीड कर रहा है विद 2 पॉइंट्स। एक मैच उन्होंने खेला है और वो ही मैच वो जीत चुके हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है इस ग्रुप में +0.475 के नेट रन रेट के साथ। 2 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए में, एक मैच खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट और क्या शानदार विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। जबकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान दोनों पॉइंटलेस हैं। इंग्लैंड का नेट रन रेट अफगानिस्तान से ऑब्वियसली बेहतर है लेकिन वो पॉइंट नहीं है। तो 4 प्लेयर, 4 टीमों की अगर बात कर लें जो सेमीफाइनल में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि ग्रुप बी के किस तरह के मैचेस होते हैं, लेकिन टेक्निकली ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और इंडिया आई वुड से क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द सेमीफाइनल। तो ये दोनों तो समझे पक्के ही हो गए टीम्स। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यार पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बड़ी गंभीर थी, है और पता नहीं कब तक आगे रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो क्वालिफाई करता हुआ किसी सूरत नजर नहीं आ रहा। एक हमारी उम्मीद थी कि कल शायद ऐसा कोई मिरेकल हो कि न्यूजीलैंड से बांग्लादेश, यानी न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाए तो हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल के मैच का अगर हम आपको थोड़ा बहुत कुछ अहवाल बताते चले तो हुआ कुछ यूं कि कल मैच था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में, ग्रुप ए का इंपॉर्टेंट मैच था ये। पाकिस्तानी तमाशाई इसको उस नजर से देख रहे थे कि यार शायद बांग्लादेश कुछ ऐसा कर दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 236 का स्कोर बनाया बांग्लादेश ने 9 विकेट्स के नुकसान पे पहले बैटिंग करते हुए पूरे 50 ओवर खेले। और इसमें से अगर आप देख लें तो नुमाया कारकर्दगी, जो सबसे ज्यादा नुमाया कारकर्दगी रही वो मैं आपको अभी बताता हूं थोड़ी सी देर में। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो चेस करते हुए न्यूजीलैंड ने बड़ी ही आसानी से 240 रन बना लिए 5 विकेटों के नुकसान पे, और ये उन्होंने 46 ओवर्स में अपना जो पूरा समझे टारगेट है वो अचीव किया, बड़ी आसानी से अचीव किया, और पॉइंट्स टेबल पे अपने आप को एक मुस्तहकम जीत से नवाज दिया। और समझे अब वो कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया के साथ वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं। आने वाले मैच में जी ग्रुप ए की बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है। not that important from Pakistan's perspective, not that important from Bangladesh's perspective। और इस मैच पे और आने वाले मैचेस पे मैं मजीद बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आज के हमारे शो का सवाल है, थ्रू आउट रहेगा और एंड में हम आपको इसका जवाब देंगे। वो सवाल ये कि कौन सी ऐसी टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी पिछले 15 साल से चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी मैच नहीं जीता था। अब आके इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं ये भी बता दूं हिंट के तौर पे कि ये चीज पूरी हो चुकी है, उन्होंने एक मैच जीत लिया है।
लेकिन पिछले 15 साल में चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच ये टीम नहीं जीती है। आपने बताना है इसका जवाब और आप जवाब बताएंगे कॉल करके हमें 0211111 पे 11111 आपका फेवरेट नंबर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 03398107 पर। तो कहीं मत जाइएगा, स्टिक टू द शो, स्टिक टू द चैनल। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद। सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। शो का नाम है आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, और मेरा नाम है जर्रार मेहदी। और शो इसी तरह जारी और सारी रहेगा। आज मुझे कमी फील हो रही है मेरी को होस्ट एन की, आप लोगों को भी हो रही है। आप लोग मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यार एन होती तो और ज्यादा मजा आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी वो कमी फील कर रहा हूँ, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। इंशाल्लाह कल हमें एन जरूर ज्वाइन करेंगी, जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है। तो तब तक के लिए आप मुझे बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा, और मैं आप और भी चीजें आपको बर्दाश्त करनी है। उसमें से लेटेस्ट चीज क्या है, वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जी जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज मैच होने जा रहा था, बड़ा टक्कर का मैच होने वाला था ये, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ग्रुप बी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था ये, वो कैंसिल हो चुका है ड्यू टू रेन। अभी तक डिले का शिकार था, इल्तिवा का शिकार था। सोचा जा रहा था कि शायद कुछ ओवर्स की गुंजाइश मिल जाए, क्या इसको हम T20 में कन्वर्ट कर दें, लेकिन नहीं। अब हमारे पास अपडेट आ रही है और फैसला आ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट देकर कहा जाए आप लोग रिलैक्स करें, अपने अगले मैच की तैयारी करें, क्योंकि ये मैच तो जी नहीं हो रहा, बारिश की वजह से नहीं हो रहा। अब ग्रुप बी जो है वो और इंटरेस्टिंग बन गया है, क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, तीसरा पॉइंट उन्हें मिला। ऑस्ट्रेलिया के पास 2 पॉइंट्स हैं, तीसरा पॉइंट उन्हें मिला। तो टेक्निकली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका एक बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है सेमीफाइनल का कंटेंडर बनने के लिए, लेकिन इंग्लैंड का मैच है अफगानिस्तान के साथ अगला। अब वो मैच भी एक तरह से इस ग्रुप का पासा पलट सकता है। वो ऐसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट के अंदर इतना कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, और इंग्लैंड अफगानिस्तान से अपना जब मैच अगर जीत जाता है, कन्विंसिंगली जीत जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। और यहां से फिर डिसीजन होगा कि यार इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में से 2 कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो आगे सेमीफाइनल तक प्रोसीड करेंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप ने शक्ल ले ली है इसकी सिचुएशन ने, क्योंकि आज का मैच जो है वो तो जी हो गया कैंसिल, एक एक पॉइंट दे दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेला जाएगा 27 फेब को इसी ग्राउंड में, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी का एक समझ लें उसकी रस्मी हैसियत सी रह गई है उस मैच की। और है कुछ यूं कि प्रेडिक्शन उस दिन भी रेन की अच्छी खासी है, बारिश की प्रेडिक्शन है, वॉश आउट होने का चांस है कि शायद ये गेम भी वॉश आउट हो जाए और पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक एक पॉइंट दे दिया जाए, क्योंकि रेन का, बारिश का सिलसिला तो चलता ही रहता है इस्लामाबाद में और अच्छा खासा अभी भी एक्टिव है सिलसिला। तो अब मेरे हिसाब से तो यार ये वॉश आउट हो ही जाए तो अच्छा है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि देखें सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से खेलेगा, तीसरा मैच होगा, डू और डाई वाली सिचुएशन आपकी चली गई, खत्म हो गई। अब आपको अंदाजा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आगे प्रोसीड नहीं कर रहे। आप इस मैच में अपना फुल एफर्ट देके अगर बांग्लादेश से जीत भी जाते हो और एक आधी में आगे पीछे कोई सेंचुरी नजर भी आ जाती है, या कोई बड़ी हाफ सेंचुरी या कोई अच्छा स्कोर नजर आ जाता है किसी बैट्समैन से, या कोई हमारा बॉलर कामयाब हो जाता है विकेटें उड़ाने में, तो कहेंगे यार देखें हमने तो परफॉर्म कर दिया। नहीं भाई, ऐसे परफॉर्मेंस नहीं होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। पिछले 2 मैच में जिन कोताहियों की वजह से आप दोनों मैचेस हारे हैं, उन कोताहियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। मजे की बात यह है कि वो कोताहियां ऐसी हैं जो दुनिया को नजर आ रही हैं, एक्सपर्ट्स को नजर आ रही हैं। हम तो एक छोटे से क्रिकेट के फैन हैं, इसके लिए हम बात करते हैं, कहते हैं, बताते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड कराते हैं कि यार ये हो सकता था, वो हो सकता था। आप क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बातें सुने, जो क्रिकेट पंडित हैं उनकी बातें सुने। सारी दुनिया एक तरफ होके और एक्सपर्ट्स एक तरफ होके कह रहे हैं कि यार आपने एक स्पिनर को कब खिलाया। यार देखो, अगर कोई दूसरी टीम है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात कर लेते हैं, आप इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं कि यार वो भी तो स्पिनर कम लेके आया। नहीं भाई, उसके जो ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव के अलावा, वो पक्के पक्के स्पिनर्स हैं, उन्होंने बहुत डोमेस्टिक सीजन्स खेले हैं सबने, और वो मंझे हुए प्लेयर हैं जब स्पिन बॉलिंग की बारी आती है। आप लेके आए अबरार के साथ खुशदिल शाह को और सलमान आगा, 2 पे डिपेंडेंसी की, जिसमें से एक प्लेयर खुशदिल शाह ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा हूँ, मुझे तो एक दिन अचानक फोन आया और मुझे कहा गया आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आ जाए जी मैच खेलें आके। तो इस तरह से फैसले नहीं होते, ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर है नहीं, सिलेक्शन आपकी प्रॉपर है नहीं।
और उसके बावजूद आपके हेड कोच और आपके कैप्टन जो है वो बयान दे रहे हैं कि जी हम तो अपनी कंडीशंस पे खेल रहे हैं, हमें पता है हमारे लिए पेसर्स काफी हैं, वर्ल्ड क्लास पेसर्स आपके काफी हैं, वो वर्ल्ड क्लास पेसर्स जो रनों की बौछार लगा देते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन। और दूसरी तरफ आप अबरार अहमद की परफॉर्मेंस देखें, एक स्पिनर की, इंडिया के मैच में सबसे इकोनॉमिकल और विकेट टेकिंग बॉलर वो ही रहे हैं अबरार अहमद। अच्छा भाई, तो आज का शो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। शो हमारा हो चुका है एंड और हमारी आपसे मुलाकात होगी अब अगले शो में। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ये मेला है ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का मैच जो है वो बारिश की वजह से मनसूख हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए। ग्रुप बी, इस ग्रुप का जो इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो ग्रुप बी है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि अब देखना होगा कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मैच में क्या होता है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, और अब पाकिस्तान के तकरीबन एलिमिनेट हो जाने के बाद आप कौन सी 4 टीम्स को देख रहे हैं सेमीफाइनल में बजाता हुआ। 2 तो बड़ी आया है, न्यूजीलैंड और इंडिया। चलें बाकी 2 का बता दें कि ग्रुप बी से कौन सी टीम होगी और आपकी फेवरेट टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कौन सी है। हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस पेज को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, प्रोग्राम को सराहते रहिए। बहुत शुक्रिया। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शो में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।